जुबैर खान, अनम्यूट। हाँ, म्यूट पे बोल रहा था। हाँ हेलो। भाई। जी प्यारे। हाँ, म्यूट 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 पे बोल रहा था। अभी क्लियर है ना? जी क्लियर है एकदम। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करते हैं सर। हाँ, जी सर। आज फ्री हूँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, आज बात करो। जी सर। आज मामला सर ये खत्म कर जब, देता हूँ पूरा। अरे वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। आज पूरा सर खत्म, ये आज पूरा जब, हो जाएगा। ओके, बोलो। ये जब रसूलुल्लाह की नीयत जब जैनब के ऊपर खराब हुई थी, यानी हाँ जब हाँ। दिल दिल लगी हो गई थी खराब रसूलुल्लाह खराब नहीं को, हुई थी, पर आगे। दिल लगी, यार दिल लगी हो गई थी ना, अच्छी लगने लगी थी ना जैनब। हाँ, आगे। हाँ तो ये तो तभी जैनब की बीवी थी ना जब अच्छी लगने लगी थी। हाँ जब जैनब ठीक है। अच्छी लगने लगी थी तो जैनब जैद की बीवी थी ना। हाँ बराबर। ओके। सर ये अच्छे इंसानों का इस तरीके से काम होता है कि किसी की बीवी जो है वो आपको पसंद आ जाए। दो तरीके से देख सकते हैं। उन्होंने अच्छी ओके। निगाह से देखा। एक होता है गलत हैं। निगाह से देखना। जैसे मैं आपकी बीबी को अभी गलत निगाह से देख लूं, तो वो हाँ। मेरा गलत हो गया। ठीक है। आप हम आपकी बीबी को ओके। दो तरीके से देख सकते हैं, एक अच्छी लगना ओके। और एक गलत निगाह डालना। उन्होंने अच्छी नजरों हम्म। से देखा, प्यार मोहब्बत की नजरों से। तो आप गलत नहीं अच्छा तो बोल सकते। तो ठीक है। दूसरे की बीवी, तेरी बीवी से अगर मुझे प्यार हो जाए जुबैर खान, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मोहब्बत हो जाए तेरी बीवी से मुझे, हालांकि वो अब तेरे निकाह में ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला? मेरे सवाल का जवाब दे दे भाई। अगर तेरी बीवी से मुझे मोहब्बत हो जाए, हालांकि अभी तेरे निकाह में है वो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तुझे? हाँ हाँ। नहीं प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, तुम्हारा एक नहीं। प्यार तो अपने पास रखो ना। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम जैसे बेगैरतों को जो है ना यार, कसम से यार, अप, ये इतने ये लोग गए अपनी गुजरे, ये बोल रहा है कि अगर इसकी बीवी से मुझे प्यार हो जाए तो भाई, तो इसको प्यार कोई करके करेगा प्रॉब्लम नहीं क्या? है। अपना अपना प्यार करके अपना प्यार करके देख। तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने से मत जोड़ भाई। उनका मर्तबा, उनको अबे तुम रहमतुल्लाह। गांडू हो, उनका, तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके गांड में कोई चीज बढ़ गई है। यार देख भाई जुबैर, भाई। एक मिनट, मैंने अभी बैक स्टेज किया ताकि तेरी बात का मैं जवाब दे सकूं। देख, तू कह रहा है कि अपने आप को रसूल से मत जोड़। मैं कहता हूं कि मैं तो आम इंसान हूं, मैं तो आम इंसान हूं, मेरे से तो गलतियां हो सकती है, और बल्कि हम, मेरे से गलती भी होती है, मैं गलत काम करता भी हूं। मैं तो कई बार कहा हूं, इधर स्ट्रीम पे कहा हूं, दूसरे चैनलों पे कहा हूं। लेकिन जब मैं कोई गलत काम करता हूं तो मुझे पता होता है कि गलत काम कर रहा हूं मैं उसको अच्छा नहीं समझता हूं। जब मैं गलत काम कोई करता हूं तो मेरे को एहसास रहता है वो कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूं, भले से वो गलत कर रहा हूं। इंसानी फितरत में या इंसानी जज्बात में, अगर मैं कोई गलत काम कर भी रहा हूं तो मुझे पता है कि वो गलत है, उसको मैं गलत मान के करता हूं, गलत जान के करता हूं। अगर तेरी बीवी से मुझे प्यार भी हो जाए, हो सकता है अगर हो भी जाए, तो मुझे दिल में ये एहसास हमेशा रहेगा कि हाँ मैं गलत हूं, लेकिन इस मामले में तो भाई काम गलत है, ये काम नॉर्मल नहीं है, अच्छा नहीं है। ये तुम कैसे बेगैरत हो जो ये कह रहे हो कि ये सही है एकदम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोगों के साथ हम लोगों का यही मसला है कि जहां नबी की बात आती है, तुम हर गलत काम को अच्छा कहते हो या नॉर्मल कहते हो। मसला यहां पे है जुबैर, समझ में आया? और मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं, एक जो नबी है उससे इस तरीके की गलती या गलत काम नहीं होना चाहिए। और तू तो एक आम इंसान है, तू तो एक आम इंसान है, तेरी बीवी मेरे को पसंद आ गई,
रसूल को जो पसंद आई, जिससे मोहब्बत हो गई, वो तो उनकी बहू है बे, बेटे की औरत है वो। भाई वो मैं उस दिन ही आपको बताया था, वो अगर रिश्ता कैसा था, हाँ, वो कैसा रिश्ता था? कैसा था, उनका सगा सगा बेटा नहीं था, समझ रहे हो ना, मतलब एक अबे सगे गधे, आप। ये जुबैर, जब रसूलुल्लाह जैद को गोद लिए थे या मुंह बोला बेटा बनाया था, तो बाकायदा जैद बिन मोहम्मद का नाम दिया था। वो बेटा ही था रसूलुल्लाह का, जब तक के बिल्कुल। एडॉप्शन की आयते, एडॉप्शन जो है वो जब तक मंसूख नहीं हुआ, तब तक वो बेटा ही था। अब जब ये मामला चल रहा है, ये भाई, वो बेटा ही है रसूलुल्लाह का। ये फंस गए ना, अभी और तुम फंस गए ना, अभी रुको, तुमको कैसा फंसाता हूँ मैं, रुको। फंसे फंसा तुम ना, फंसा अभी रुको। फंसा देखो, फंसा। हाँ। तुमने क्या बोला कि वो रसूलुल्लाह का बेटा था, जब तक वो भाई एक प्लानिंग थी। अभी तुमको मैं क्लियर क्या कर दे रहा प्लानिंग हूँ, थी? अभी तुम्हारा सारा मैं ज्ञान भी निकाल देता हूँ। हाँ, वो एक प्लानिंग के तहत पूरा काम किया गया था, समझ रहे हो भाई ना। प्लानिंग क्योंकि थी वहां पे मक्का में एक रिवाज था, वो रिवाज क्या क्या? था कि कोई भी गोद हाँ लिए गोद लिए बेटे से, मतलब उनकी वाइफ से, मतलब कोई शादी नहीं कर सकता हाँ। था, इस तरीके का रिवाज मतलब लोग बनाए हुए थे। तो ये वो अच्छा रिवाज को रिवाज थोड़ा था या खत्म बुरा करना रिवाज था, था? इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। ये आप अच्छा यार रिवाज था एक या? हाँ, अरे जुबैर, ये अच्छा रिवाज था या बुरा रिवाज था कि वो गोद लिए हुए बेटे की बहू को अपनी बेटी समझते थे और उनसे शादी नहीं करते थे? ये अच्छा रिवाज था या बुरा रिवाज था? ये रिवाज शादी आसान करने के लिए बनाया गया था, कि शादी आसान हो अबे जाए, दुनिया में समझ रहे हो ना अभी बात। शादी, भाई अरे शादी, यार साहिल, शादी मुझे इनकी आसान हालत पे करने के लिए रहम आता अल्लाह है के यार। पास मुझे इन लोगों की साहब, हालत पे रहम आता है यार। शादी आसान करने के लिए अल्लाह को बस मुंह बोले बेटे की बहू लोग ही मिली थी। अब दुनिया में कोई औरतें बची ही नहीं थी अरे साहिब भाई, कि इसीलिए बोलता हूँ ना, अल्लाह। इस्लाम जो है ना बहुत, इस्लाम भाई सुनो सुनो, इस्लाम की भाई जो सोच है ना, वो इसलिए बहुत हाई लेवल बताई गई है, मतलब कि आप बहुत वहां हाई तक लेवल दिमाग यार ही नहीं ले जा साहिल, सकते। हाई लेवल भाई सोच भाई, है यार। अभी मैं क्या बोलूं भाई, यार मेरे दिमाग में बताता हूँ, रुको देखो, सुन अच्छा लो एक मेरी बात बात भाई, बता, सुन लो। एक बात बता, एक बात बता, एक बात बता, एक बात बता। ये शादी की का जो रिवाज था कि शादी नहीं करना है, बेटी मानना है, ये गलत था। लेकिन स्लेव के साथ सेक्स करना है, स्लेव को बेचना है, ये गलत रिवाज नहीं चल रहा था तभी। नहीं नहीं, आप साहिल भाई देखो, तुमको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे तुम मेरे से भी, हाँ, तुम यहाँ दोनों पे का पटकूंगा तुमको कंपैरिजन मैं कर भी। रहा हाँ, हूँ। अभी मैं तुमको यहाँ पे पटक। देखो कैसे मैं तुमको घसीटता हूँ। हाँ देखो, हाँ, ऐसे। तुमने हाँ। क्या बोला कि मतलब ये चीज जो मतलब क्यों शादी करना था, ऐसा ना। बाई चांस नहीं अगर नहीं। उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया, तो बाई हाँ। चांस जैद का इंतकाल हो गया बाई चांस, है? उस टाइम अगर हो अबे जाता, नहीं हुआ। मतलब खुदा अबे कहाँ पे जैद हो का खुदा गया? ना जिंदा था। तूने जैद को कैसे खुदा मार खुदा दिया ना खास्ता, खड़े खड़े? मतलब खुदा ना, नहीं नहीं, वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा किसी को भी बोल रहा हूँ। अच्छा एग्जाम्पल दे तो रहा हूँ अल्लाह साहिल ने साहब, एक बोला एग्जाम्पल है कि यार, मतलब, ये एग्जाम्पल है यार, समझा तो करें आप। दूसरे मर्द भाई मर गए भाई थे। अभी देखो, अभी दूसरे आप मर्द। यहाँ पे भी कैसे आपको मैं भी घेर रहा हूँ ना, अभी देखो आप कैसे अच्छा तुम्हारे लिए बना रहा हूँ अच्छा, मैं। नहीं नहीं, एक मिनट जुबैर, क्या दूसरे मर्द मर गए थे कि ससुर लोग को ही शादी करना पड़े? और अगर इतना ही सोचना है, तो सगे बेटे की बहू से क्यों नहीं कर सकते फिर? भाई अपना अगर खून, इतना ही औरतों के बारे में तुम सोच रहे हो कि यार बेटे की औरत या मुंह बोले बेटे की औरत मर जाएगी, तो कौन उससे शादी करेगा, कोई मर्द बचा ही नहीं है, अगर इतना ही औरतों के बारे में सोच रहे हो, तो सगे बेटे की बहू के साथ क्यों नहीं कर सकते? सगे बेटे की बीवी भाई के साथ क्यों नहीं कर सकते? उसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन, अभी आपको बताऊंगा ना तो 4 दिन 4 रात हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। है? इसलिए बोलते हैं दो कि जब दो कोई एक बताओ आयत सही। कुरान की आई है ना, उसका बहुत सारे हम्म, मतलब होते हैं, समझ रहे हो ना। हम्म। 10-15 लोग बैठ के हम लोग बात करते हैं उस पे, इतने हम लोग जब रिसर्च, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये बड़ा मेरा मौकूफ मेरा आया था। मेरा सवाल सुना आपने? हाँ भाई बोलो। क्या सवाल था? बातों में थोड़ा ये हो गया था, बोलो फिर से, क्या बोले आप। यही प्रॉब्लम है ना कि तुम लोग सुनते नहीं है। आपने जो अभी एक आर्गुमेंट दिया है कि भाई बेटे की
जो मुंह बोला बेटा है उसका अगर तलाक हो जाए या वो मर जाए, हालांकि यहाँ मरने की कोई बात नहीं थी, जिंदा ही था, चलो मैं मरना भी ले लेता हूँ, तलाक हो जाए या मर जाए, तो आप ये कहना चाह रहे हैं ना उनसे शादी करने वाला कोई बचा नहीं था, इस वजह से अल्लाह ने ससुर को इजाजत दी कि वो मुंह बोले बेटे से कर लो। हाँ लेकिन भाई, साहिल साहब क्योंकि ससुर पहले, जब ससुर बेटे हाँ। की शादीशुदा औरत पे ठहर क्यों जा रहा था फिर? वो बोल रहा है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई उसने तुमको बोल ऐसा दिया हो। क्यों लगता है कि शादीशुदा औरत पे शादी ठहर जा करके सकते हैं आप? हाँ, ये भाई बोल रहा भाई है कि भाई अपना मोहब्बत अपने तक अच्छा, रखो तो कोई तो तुम प्रॉब्लम नहीं शादी है। करते हो अपनी वाइफ से ठग निकालने के लिए करते हो क्या? हाँ, अबे वो किस लिए करते किसी हो की शादी? बीवी नहीं होती जब हम उसके साथ अगर लव मैरिज करते हैं तो। यहाँ पे वो किसी की बीवी है। यार इनको ये समझ अरे नहीं आता, भाई, यार इनको साहिल साहब, इन जब लोगों को उनकी समझ नहीं आ रहा किसी की बीवी, और यार इन लोग को समझ नहीं आ रहा किसी की बीवी। एडम साहब उनकी किसी की छोड़ जब दो, एक मिनट रुक, जुबैर म्यूट कर थोड़ा। एडम साहब किसी का छोड़ दो, मैंने इसको अभी, आप मेरे को लगता है कि यहाँ वहां हुए थे थोड़ा, मैंने इसको सीधा सवाल किया कि अगर इसकी बीवी जबकि इसके निकाह में है उससे अगर मुझे मोहब्बत हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्या? तो इसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हैं? हाँ ये बोल चुका है, इसी वजह से तो आगे लिए हमने डिस्कशन को थोड़ा। यार नहीं यार इन लोगों को तुम्हारी मोहब्बत कोई को अपने कोई पास औरत रखो। ना दे अपनी, इन लोगों को उस कोई अपनी बेटी अगर ना दे यार, इनको कोई ना दे अपनी बेटी। भाई तुम इश्क और मोहब्बत को तुम इतना गलत जो लेके जा रहे हो ना, अबे वो साले वाला इस किसी की बीवी के साथ मोहब्बत नहीं होती, वो वो भी ठड़क बहुत होती देर है। तक किया। भाई वो तुमको कोई कैसे मैं समझाऊं भाई, कैसे समझाऊं तुमको, मतलब मैं क्या बोलूं अभी यहाँ पे यार। यानी तुम मुझे हाँ? कुछ मुसलमानों भी का, अच्छा इसमें एक चीज तो ये आती है कि कई सारे लोग जो बोलते हैं कि हम मुसलमानों को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, यार सब लोग जो है ना ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि हम मुसलमानों को बदनाम करते हैं या मुसलमान खुद आके अपने आप को यहाँ पे बदनाम करता है? जो मेरी पूछ बात लो, से, मैं एक बदनाम किया मिनट गया? जुबैर, मुंह बंद करो, आपको मौका मिलेगा, चुप रहो यार। क्या मुसलमान खुद यहाँ पे आके अपने आप को बदनाम करता है? इससे अगर आप एग्री करते हो तो जरा 1 टाइप करें, क्योंकि ये हम पे इल्जाम लगाया जाता है एडम साहब कि आप लोग मुसलमानों को बदनाम करते हैं। हम करते हैं या खुद मुसलमान आके खुद अपने आप को बदनाम करता है ऐसी ऐसी बातें करके? ये अभी देखिए, ये देखिए जितने लोग हैं, जब इनकी सोच ही ऐसी है, हम तो उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आओ अपनी सोच बताओ। जब उनकी सोच ही ऐसी है तो हम कहां से बदनाम करेंगे? तुम खुद बदनाम हो और तुम खुद अपने आप को करते हो बदनाम। भाई किसी की, ये तो बात जो तुम बोल रहे हो ना कि किसी वाइफ को देख के मोहब्बत हो जाना, वो तो ठारकपन है ही है। लेकिन उसका ये मतलब देखो, नबी की हम आपको बता रहे हैं, नबी जब मतलब उन्होंने देखा तो उसमें एक मसलियत अच्छा था, आपने अभी समझ रहे हो एग्री ना किया, एक। आपने अभी एग्री किया कि किसी की बीवी को देखकर और उसको मोहब्बत हो जाना ये ठरकपन है, अभी आपने एग्री किया, राइट? नहीं, किस नजरिए से देख रहा है वो, किस नजरिए से देख रहा है, दो नजरिया मोहब्बत हो हो सकता है गई, भाई। अरे हाँ, मोहब्बत हो गई, ठीक है। किसी को देख के बीवी को, मेरे को मोहब्बत हो गई, मेरे को चाहिए वो, तो आप बताओ ये ठरकी मोहब्बत हो जाना, ये ठरकीपन है? आपने खुद अभी कहा, एग्री करते हो ना? अगर मोहब्बत हो गई तो बाकायदा के बात करें, मुझे मोहब्बत है, मैं ये करना चाहता हूँ, हम भाई लोग बैठ के मोहब्बत डिसीजन होना लेना। ये यार एक सेकंड, ठरकीपन है। अबे हाँ। अबे साले वो किसी की बीवी है, तू उसको बोलेगा मुझे मोहब्बत हो गई है तलाक दे दे अपने खामन को? वो किसी की बीवी है। भाई ऐसी मोहब्बत हो गई नहीं कि जो बोले तलाक दे, भाई यही तो बोल रहा तो हूँ, तेरे कैसी नजर नबी से ने देख यही रहा है तो ये किया, पूछेगा। और क्या किया? भाई उसमें बहुत सारे रीजन थे भाई, समझ रहे हो ना, एक ही रीजन नहीं था कि सिर्फ वो ठरकपन के लिए, वहां पे बहुत सारा रीजन था, इसके लिए बोल रहा हूँ ना। एक और तो उन्होंने किसी के साथ नहीं किया। अबे वो किसी की बीवी थी। भाई ऐसा वो करना चाहते नबी ना तो बहुत लोगों से कर सकते थे, समझ रहे हो ना, वो जो नजरिया नहीं था वहां पे, जो आप लोग किया ना, यहाँ पे कहीं क्या छिपा रहे हो जो भी आप, जैनब के साथ समझ किया रहे हो ना। ना। उनको ना अच्छा मेरे को बहुत एक सी बात औरतें बता, आती थी। जुबैर, 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 हाँ, आप, ये तो आपकी सोच और मुसलमानों की सोच यहाँ पे आके आपने बयान कर दी, थैंक यू सो मच। मुझे एक बात बताओ, आप ये आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कि हम्म। अल्लाह ने इसको इस वजह से अलाउ किया क्योंकि जो किसी की बीवी है, यानी मुंह बोले बच्चे की बीवी है, अगर कोई उसको तलाक दे देगा तो ससुर के अलावा और कोई बचेगा नहीं उससे शादी करने के लिए, राइट?
ये हाई लेवल की प्लानिंग अल्लाह कर रहा था, राइट? ओ माय गॉडनेस। हाँ, ये खुद बोला एडम साहब। हाँ, हाँ ये हाई लेवल हाँ प्लानिंग यही थी ना बहुत हाई कि लेवल ससुर के अलावा कोई मर्द बचेगा नहीं शादी करने के लिए, इस वजह से ससुर को जो वहां पे राइज था अल्लाह को एक हाँ, अल्लाह को बहुत सारी चीजें वहां पे हलाल करनी थी, ठीक है, अच्छा क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि उनको ना क्या है ना, देखो पूरा वजह एक वजह आगे वजह आगे का आगे वजह का भी इसको सोचना था हलाल उनको। करने की वजह, इसको हलाल करने हलाल की करने की वजह। देखो उस टाइम पे हलाल करने की, मैं आपको ओवरऑल बताऊं क्या मतलब उसका सिनारियो का क्या रहा होगा, इसे ये बताऊं क्या मैं? हलाल करने की सिर्फ वजह बता दे भाई। हलाल करने की वजह ये था कि जो हाँ, एक फितना पैदा था उस टाइम पे, ये जो ये रिवाज था उस फितना रिवाज है, को खत्म किया जाए। वाह। ये फितना मतलब है यही कि यही बहू मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ वो शादी नहीं करते थे, ये फितना है। वो अल्हम्दुलिल्लाह। बताया गया कि फ्यूचर में अगर आप चाहो तो कर सकते हो। क्यों उन्होंने ये देखिए, करके दिखाया कि नबी की अच्छा बातें एक बात सुन्नत और बता, मानी जाती है। अच्छा एक बात बता हाँ जुबैर, एक बात बता, हाँ, बोलो बोलो। अगर मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ तलाक होने के बाद शादी कर सकते हैं, तो जो आपका सगा बेटा है उसकी बीवी के साथ तलाक होने के बाद क्यों नहीं कर सकते? आवाज नहीं आ रही थी, क्या बोले? अगर एरोप्लेन जा रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ। मुंह बोले बेटे हम्म की बीवी के साथ तलाक होने के बाद शादी कर सकते हैं, तो हम्म। सगे बेटे की बीवी के साथ तलाक होने के बाद शादी क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारा उसमें बेटा का बेटे की वाइफ रहती है ना, तो बहुत सारा खून का रिश्ता रहता है, ऐसा साइंस के हिसाब से भी गलत है भाई। हाँ, समझ रहे हो ना, क्या नहीं क्या कर गलत है सकते ऐसा। साइंस के हिसाब से? नहीं, साइंस के हिसाब से क्या गलत है? बीमारियां बहुत सारी हो जाती है, क्योंकि मतलब क्या बीमारी? बेटा बहुत दिन तक बहू के साथ रहा है, तो नहीं नहीं, दोनों का खून तो थोड़ा कुछ ऐसा हो सकता है किसने बोला? कि ये भाई हम्म, तू कितना पढ़ा हम्म, लिखा है? ये कौन सी साइंस बता रहा है? हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, पहले कितना पढ़ा लिखा है तू जुबैर? ग्रेजुएट हूँ भाई। किसमें ग्रेजुएशन किया? स्टुपिडिटी में। बीटेक कंप्यूटर साइंस। क्या? Stupidity में। तू बीटेक बीटेक कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस। साइंस है? तो अच्छा, ये किधर से तूने पढ़ा कि बेटे की बीवी के साथ अगर बाप सेक्स करता है तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं? ये कहाँ से पढ़ा तूने? भाई कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि नहीं साइंस नहीं, आगे होगा प्रूव नहीं, होगा 10 साल कुछ नहीं बाद प्रूव होता, करेगी। कुछ नहीं चलिए, होता। कुछ ना कुछ तो होगा। स्टोरी की है, कुछ ना कुछ बल्कि तो होगा यार। अबे अबे पागल, बल्कि आप जो कजिन मैरिजेस करते हो उसमें हाई रिस्क होता है कि आप जेनेटिक डिसऑर्डर वाले बच्चे पैदा करोगे। हम्म। तो वहां पे मना करने के बजाय यहाँ पे तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है कि बाप अगर बेटे की बहू बीवी के साथ सेक्स किया, इसमें तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर उसको आएगा नहीं। लेकिन नहीं जहां पे भाई, मालूम है, स्टडी है कि आप अगर कजिन मैरिज के साथ, अगर फर्स्ट कजिन के साथ आप अगर शादी करते हो तो चांसेस आपके काफी हाई हो जाते हैं। उसको मना नहीं किया तेरे अल्लाह ने? शादी करना अपने रिश्तेदारों में या अपने घरों में, हम्म। वो क्या है ना, एक अच्छा रिवाज है, क्योंकि उससे क्यों? ना घर की लड़की रहती है तो घर पहचानी भी रहती है, मतलब अबे उसके बच्चे फैमिली। जेनेटिक डिसऑर्डर, कभी सीपी चाइल्ड को देखा है? भाई वो सब प्रूफ हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, वो हैं? कहीं। कभी प्रूफ हुआ? ये नहीं नहीं ये यार, कभी साहिल प्रूफ साहब, हुआ? हर चीज नहीं चल रही है यहाँ पे। भाई मैं वो, सुनो सुनो, वो जो मैं बोला ना कि मतलब वो आपने बोला ना कि सगे बहू की बेटी से शादी क्यों नहीं कर सकता है, वही तो हाँ। नबी को खत्म करना था कि सगे से नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई मुंह बोला रहेगा तो उससे कर सकता है। वही क्यों? मतलब मुंह बोला हटाने के रीजन? लिए ही वो आया था, समझ रहे हो ना, कि मुंह ताकि बोला रीजन? यार, फ्यूचर में। नबी आया इसीलिए था साहिल, के मुंह बोला बच्चे की बीवी और बेटियों के साथ शादी करा सके यार, नबी अच्छा अच्छा, एक आया बात इसीलिए बता था। जुबैर, तेरा दिमाग और हम्म हमको टेस्ट करना है। एक बात बता, ये जो वहां पे जो रिवाज चल रहा था कि वो लोग अपने मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ वो लोग शादी नहीं करते थे, ये रिवाज गलत है या रे रिवाज गलत है कि आप किसी को किसी स्लेव के साथ सेक्स करते हो और उसको बेचते हो? कौन सा रिवाज गलत है आपकी नजर में? मुझे तो रिवाज कोई भी गलत नहीं लग रहा है। कोई
दोनों गलत नहीं है। कोई भी गलत नहीं है। क्योंकि बताता हूँ, स्लेव अगर आप लोग बहुत ही हाईलाइट करते हो कि स्लेव के साथ सेक्स किया, भाई स्लेव जो रहती है उनको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो, घर में रहे खाना खिला रहे हैं, हाय हाय अगर वो हाय। तो बेचारी कहीं मैं जाएगी, मैं ये अभी वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, रिस्पेक्ट दे रहे हो तो आप उसके साथ सेक्स करोगे, ये अभी आपका हक बन भाई जाता है कि मैं रिस्पेक्ट अच्छा दे एक रहा बात हूँ ना, बताओ भाई, तो मैं आपके उसके अंदर ख्वाहिश आप नहीं है क्या? उसके अंदर ख्वाहिश नहीं है भाई? हाँ, उसके अंदर ख्वाहिश नहीं है? उसके अंदर किसके ख्वाहिश उसको अंदर? अपन है। रखे घर में, तो उसको सब कुछ उसके देना पड़ेगा ना। अबे सुन, अगर उसके अंदर ख्वाहिश होगी तो उसको जिसके साथ सेक्स करना है उसके साथ करेगी ना। भाई एक तो इतना रिस्पेक्ट, दुश्मन क्या की घर वालों को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मैंने अभी देखो, बेगैरत दुश्मन के घर इंसान, वालों को रिस्पेक्ट दे रहे। ख्वाहिश हर एक इंसान के साथ के अंदर होती है, लेकिन आप उसी के साथ सेक्स करोगे जिसके साथ आपका दिल करेगा सेक्स करने के लिए और सामने वाला भी रेडी है। ये नहीं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी XYZ के साथ मुझे सेक्स करना है, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन सामने वाले को नहीं करना है, तो भी नहीं होता है। सेक्स एक ऐसा मामला होता है जिसमें दोनों पार्टनर की रजामंदी होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद आना चाहिए। अगर उसके अंदर ख्वाहिश है, और जाहिर सी बात है इंसान है तो ख्वाहिश होगी, तो उसको तो उसके मर्जी का पार्टनर चूज करने की इजाजत होनी चाहिए। ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, वरना उसको रेप ये कहते हैं। घिन, हाँ, और ये शक्ल एकदम देख के किसी को घिन आ जाए, वैसी शक्ल वाले को आप कह रहे हो कि वो उससे ख्वाहिश निकालेगी अपनी? जी यही तो अभी इस्लाम में ऐसा शकल का ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है, सब बराबर है। और तुम जो आप जो बोल रहे हो ना कि सेक्स, आप जो बोल, नहीं करेक्ट कर रहा हूँ आपको, आप जो बोल रहे हो कि मतलब उसको उसको भाई पहले तो दुश्मन की मतलब तेरे वाइफ, को दुश्मन होल की, चाहिए जुबैर, तेरे अबे को खाली भाई बस, बोल। तेरे को खाली अच्छा एक खड्डा बात बताओ चाहिए। भाई, इसी दुश्मन वजह से के तुम लोग घर, बकरी लोग को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि अब तुमको ये बस अब खड्डा भाई दिखता। अब भाई आ गए ना भाई, अब ये सब बात करने, ये आगे सब क्या तू खुद बोला कि शक्ल से, सूरत से, चॉइस से कुछ लेना देना नहीं है, इस्लाम में कोई शक्ल का कोई माना ना नहीं है, तूने खुद कहा अभी। इसी वजह से अच्छा अभी तुम मैं, लोगों को बस खड्डा दिखता है, चाहे वो बकरी का तुम्हारा कोई, हो या पीछाड़ी का ही खड्डा क्यों नहीं हो जाए। इसी वजह से तुम्हारे मुल्ला मौलवी भी बराबर खड्डा सिर्फ ढूंढते हो, आगे का हो, पीछे का हो, मर्द का हो, औरत का, उससे फर्क नहीं पड़ता उनको, बस खड्डा मिल एक जाए। बार एक बार भाई इत्मीनान से ना, ठंडे दिमाग से ना इसको सोचना कि इसको एकदम क्यों ठंडे हलाल किया दिमाग गया है। से सोच रहे। क्यों भाई? दुश्मन के घर की है भाई, वो दुश्मन की है, उसको इतना बुला के उसको हम लोग ये जो है घर पे रख रहे, खाना खिला रहे, भाई सोचो दुश्मन, यही तो हाँ पहले सोचो कि भाई दुश्मन है वो सामने वाला, उस दुश्मन को हम लोग अच्छा घर पे जुबैर अपने रखे खान, हुए हैं। एक बात बता, एक बात बता, हाँ चल मैं थोड़ी देर के लिए तेरी बात ये मानता हूँ, मुझे एक बात बता कि तू मेरा दुश्मन है, ठीक है, मैंने तुझे मार दिया, तेरी बीवी को मैंने उठा लिया और तेरी बहन को उठा लिया, ठीक है, दोनों का मालिक मैं हो गया, मस्त एकदम तेरी बीवी को और तेरी बहन को खिला पिला रहा हूं, दुश्मन की बहन है, दुश्मन की बीवी है एकदम, लेकिन अच्छा भाई खिला भाई पिला भाई, रहा हूं। ये सब नहीं भाई, भाई सुनो, ये सब नहीं है। ना 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 ना, रुक जा, पहले मिसाल कंप्लीट होने दे। अब मैं अच्छा खिला पिला के तेरी बीवी और तेरी बहन को, दुश्मन, तू मेरा दुश्मन है, मैं उसके साथ सेक्स कर रहा हूं, बता, बहुत अच्छा काम कर रहा हूं ना मैं? अबे दुश्मन, दुश्मन की बीवी और बहन को मैं अच्छा खिला पिला रहा हूं, तू मेरा दुश्मन है, तेरी बीवी और बहन को अच्छा खिला पिला रहा हूं, दोपहर में तेरी बहन के साथ करता हूं, रात में तेरी बीवी के साथ करता हूं, दूसरे दिन दोपहर में तेरी बीवी के साथ करता हूं, रात में तेरी बहन के साथ करता हूं। बोल, एकदम अच्छा ये काम कर देखो, रहा हूं। यही यही तो बोल रहा हूँ, इस्लाम को हाँ, पढ़े नहीं आप लोग पढ़े, सिर्फ दिल अच्छा है दिल में नहीं बोल देना, बिठाए। जो अरे अच्छा है बोल दे, अच्छा रिवाज है, मैं जो कर रहा हूं तेरी बहन और बीवी के साथ, बोलना। अभी थोड़ी देर पहले जैसा बोल रहा था कि अच्छी बात है, दुश्मन की घर की औरत को खिला पिला रहे हैं, उसके साथ सेक्स कर रहे हैं, अच्छी बात है, बोलना तेरी बीवी और बहन के साथ करता हूं मैं, बोल अच्छी बात है। नहीं नहीं, क्यों बोलो अच्छी बात है? अबे तूने थोड़ी देर पहले तो तू बोल रहा था अच्छी बात है। अरे भाई वो लोग, ये बताओ अच्छा कि वो जो जब नहीं जंग नहीं, होती इसको तू थी, पहले जब ठीक तक है, अच्छा नहीं बोलेगा, नहीं,
तूने जो आर्गुमेंट दिया उसी आर्गुमेंट के हिसाब से पहले तू इसको अच्छा बोल, बाद में आगे बढ़। तूने उसको अच्छा बोला था, अब इसको भी पहले अच्छा बोल कि तेरी बीवी को रात में, बहन को दोपहर में एक दिन, दूसरे दिन बहन दोपहर, नहीं बीवी दोपहर बहन रात, बोल अच्छा है। अरे अच्छा खिला पिला रहा है भाई, बोल दे। खिला पिला रहा। मैं तो बोलता हूं कि इन सनातनियों ने, इन नॉन मुस्लिमों ने इतना मुझे सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि तेरी बीवी और तेरी बहन को 10 साल तक भी मैं रोज बिरयानी खिला के रख सकता हूं। इतना इन लोग ने मेरे को सपोर्ट करके रखा है। इतना मेरे पास अभी है कि 10 साल तक तेरी बीवी और बहन को बिरयानी बोलेगी, बिरयानी खिलाऊंगा। दाल खिचड़ी बोलेगी, दाल खिचड़ी खिलाऊंगा। पनीर बिरयानी बोलेगी, पनीर बिरयानी खिलाऊंगा। जो बोलेगी वो खिलाऊंगा 10 साल तक तो बिंदास। बोल पहले। कहां भाग गया क्या वो? अबे ये भाग गया ये तो भाग गया। यानी आप सोचो कि थोड़ी देर पहले तक जो अच्छा है बोल रहा था, जैसे अपनी बीवी और बहन की बात आई, इसकी सिट्टी जो है ना वो बज गई, भाग गया साला। इतने हिपोक्रेट होते हैं। हाँ सही साहब, ये जो लोंडियां होती है इनकी ख्वाहिशात होती है, और हाँ। मेल लोंडे जो होते हैं लौंडे गुलाम, के नहीं, उनकी उनको कोई तो ख्वाहिशात कर नहीं है। देते ना। हाँ नहीं, उनको तो कर देते ना। इसके हाँ। बाद में ये जो उम्मुल मोमिनीन है, ये 18 साल की उम्र में अम्मा आयशा विधवा हो गई थी, तो उसकी ख्वाहिशात का अल्लाह ने कुछ नहीं सोचा। नहीं सोचा, ना रसूल ने सोचा, ना अल्लाह ने सोचा। शाबाश। मतलब लोंडियों की ज्यादा है बनिस्बत उम्मुल मोमिनीन के। हाँ, उनकी उम्मुल ख्वाहिशात के मोमिनीन अल्लाह को, की। उनकी ख्वाहिशात का अल्लाह को टेंशन है, लेकिन जो उम्मुल मोमिनीन थी इनकी ख्वाहिशात की कोई टेंशन नहीं अल्लाह ताला को। बिल्कुल सही कहा। और वो जो इंस्टा पे रील चलती है ना, जूस पिला दो मौसम्बी का, वैसे इसकी बीवी और बहन बोलेगी साहिल को बिरयानी खिला दो, पनीर की बिरयानी खिला दो, मटर की। हकूक हमारे साथ जुड़ी है। हकूक, क्या हालचाल? बड़े जमाने बाद। हेलो साहिल भाई, एडम साहिल। यार मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, बुरा हाल है। मैं सिर्फ उसे गालियां देने आई थी, उसको अरे उसे निकाल के जलील हो मुझे गया ले ना, रहे हो आप। हाँ जी, जलील हो गया ना। अभी देखो भाग गया ना जलील होके। जो पहले वही तो। अच्छा कर मैं रहा था, जैसे ही बीवी बहन की मिसाल आई, भाग गया साला। मैं नीचे चैट में लिख के आई, मैं सिर्फ इसे 2 गालियां दे के भाग के आई हूँ वापस। कितना वाह। बेगैरत घटिया इंसान है ये, हद है मतलब। फिर लोग हमको कहते हैं कि हम मुसलमानों को बदनाम करते हैं। हम बदनाम करते हैं? अरे तुम्हारी सोच ही ऐसी है, और तुम खुद आके इधर लोगों को बताते हो कि देखो हम कितने गंदे हैं, हम कितने कितने बदनाम लोग हैं। सीधी तुम सी खुद बात है, आके साबित करते हो। गटर में कूड़ा मत फेंको, हमें बोल रहे हैं। हाँ हाँ नहीं, चलिए सही है, मैं भी निकलती हूँ। लाख भी लानत हो थैंक यू। जाए ख्याल मुझे। रखो। जी 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 बिल्कुल। तबीयत का ख्याल रखिएगा आकूब जी। जी 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 भाई। ओके।